पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LED यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते, और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हम हिस्सा बने। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को, भारत में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना सदुद्दीन ओवैसी का। ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है, और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा 2 नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास TTP का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं।